जब शनि की चाल उल्टी होती है तो समय परीक्षा लेने लगता है। 2025 में वक्रीय हो रहे हैं न्याय के देवता। शनि का वक्रीय होना क्या होता है, क्यों होता है और इसका 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं शनि के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आज तक आपने शायद ना सुनी हो। शनि न्याय के देवता हैं और जब वो वक्रीय होते हैं तो लोग उनसे डरने लगते हैं। दरअसल में ये समय डराने का नहीं, लोगों को जगाने का होता है, क्योंकि ये वो समय होता है जब व्यक्ति का भाग्य नहीं कर्म बोलता है और केवल उसका कर्म ही उसका समाधान होता है। क्या होता है शनि का वक्रीय होना? शनि का वक्रीय होना अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें, ज्योतिष के अनुसार बताएं, तो शनि जब प्रत्यक्ष रूप से उल्टी चाल चलते हैं तो उसे शनि का वक्रीय होना कहा जाता है। अब खगोलीय शास्त्र के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो शनि कभी उल्टा नहीं चलते। जब कभी भी पृथ्वी अपनी गति से आगे की ओर बढ़ती है और पृथ्वी से देखने पर शनि पीछे दिखाई देते हैं तो उसे शनि का वक्रीय होना कहा जाता है। शनि के वक्रीय होने का मतलब यह होता है कि ये वो समय है जो हमारे कर्मों की परीक्षा है। इस समय हमें अपनी जिम्मेदारियां और ज्यादा बेहतर तरीके से निभानी है, अधूरे और रुके हुए कामों को पूरा करने की कोशिश करनी है। न्यायालय या कोर्ट में यदि कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें ध्यान लगाने की आवश्यकता है। कई बार हमारा ध्यान हट जाता है और हमें पता नहीं चलता। मैं अभी इसके सिम्टम्स के बारे में और डिटेल में आपको बताऊंगा, पर पहले ये जान लेते हैं कि वो समय कौन सा है, वो पीरियड कौन सा है जब 2025 में शनि वक्रीय होंगे और कब तक वक्रीय रहेंगे और कब मार्गी होंगे। अब 2025 में 30 जून 2025 से शनि वक्रीय हो गए हैं और 15 नवंबर 2025 को जाकर वापस मार्गी होंगे। तब तक शनि वक्रीय रहेंगे और उल्टी चाल से चलेंगे। शनि, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया, उल्टी चाल क्यों चलते हैं और जैसे कि खगोलीय शास्त्र के हिसाब से ये शनि का रेट्रोग्रेड मोशन होता है। इसमें शनि उल्टा चलते नहीं पर बहुत स्लो होने की वजह से पीछे दिखाई देते हैं। शनि स्लो होते ही क्यों हैं और क्यों शनि के प्रकोप से बचने के लिए पीपल की पूजा करी जाती है, आज इस बात से भी मैं पर्दा उठाऊंगा। दरअसल हम सभी जानते हैं ऋषि दधीची के बारे में। ऋषि दधीची जिन्होंने देवताओं की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों को दान किया था और उनकी अस्थियों से इंद्र का वज्र बना था। तो जब ऋषि दधीची ने अपनी अस्थियों का दान किया तब उनकी पत्नी गर्भ से थी और उन्होंने ये निर्णय लिया कि क्योंकि उनके पति अपनी अस्थियों का दान कर रहे हैं तो उन्होंने अपने आप को भी उनके साथ सती होने का निर्णय लिया। परंतु उससे पूर्व उन्होंने अपने पुत्र को एक पीपल के नीचे जन्म दिया और कुछ समय तक वहीं रखा और फिर छोड़ दिया और अपने पति के साथ सती हो गई। वो पुत्र जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उस पर ऋषि मुनि नारद की नजर पड़ी और नारद मुनि ने जब उनसे उनके विषय में पूछा तो उस बालक ने कहा कि भाई मुझे पता ही नहीं मैं कौन हूं। वो इतने छोटे थे जिन्हें कुछ पता ही नहीं था। तब नारद मुनि ने ध्यान योग से ये जाना कि ये कौन है और उनको बताया। तो उन्होंने ये पूछा कि मेरे माता पिता की मृत्यु का कारण क्या था। तब दधीची और उनकी पत्नी के विषय में सारी जानकारी देते हुए नारद मुनि ने यह कहा कि आपके माता पिता पर शनि की महादशा थी और शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से उनकी मृत्यु हुई। इस पर उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की और
जब ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने वरदान मांगा कि मैं जिस पर भी अपनी दृष्टि डालूं वो भस्म हो जाए। तो दरअसल में जब शनि का जन्म हुआ, ऐसी कथा है कि वो उनका रंग काला या नीला नहीं था, वो पूरी तरीके से बहुत सुंदर थे और खूबसूरत दिखाई देते थे। परंतु जब ये जो ऋषि दधीची के पुत्र थे, जिनका जन्म पीपल के नीचे हुआ और जो बड़े भी पीपल के नीचे हुए और साधना भी उन्होंने पीपल के नीचे की, उनका नाम पीपलाद रखा गया। अब पीपलाद को अपने माता पिता की मृत्यु का बदला लेना था शनि से, और उस बदले की खातिर पीपलाद ने जब ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तो उस वरदान के चलते पीपलाद ने शनि पर अपनी नजर डाली और शनि धीरे 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 भस्म होना शुरू हो गए, जलना शुरू हो गए। और पीपलाद ने शनि को श्राप दिया कि तुम्हें तारा मंडल से, तुम्हें वायुमंडल से अलग कर दिया जाएगा, जिस पर सारे मतलब देवी देवता एकदम परेशान हो गए। और जो शनि के पिता सूर्य थे वो भी बहुत दुखी हुए। सबने जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो ब्रह्मा जी ने दोबारा आकर पीपलाद को समझाया और कहा भाई तुम अपना ये दृष्टि उन पे से हटा लो और अपना श्राप वापस ले लो, इससे पूरा सृष्टि चक्र बिगड़ जाएगा और बहुत समस्या होगी। तब पीपलाद ने उनसे कहा कि आप मुझे और 2 वर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई मैं कोई भी वर देने के लिए तैयार हूं, परंतु आप अपना श्राप वापस ले लो और अपनी दृष्टि उन पे से हटा दो। जब तक पीपलाद ने अपनी दृष्टि उन पर से हटाई तब तक शनि पूरी तरह जल चुके थे, काले पड़ चुके थे। और पीपलाद ने जो 2 नए वरदान मांगे उनमें एक वरदान ये था कि शनि की दृष्टि और महादशा का 6 वर्ष के आयु से छोटे बच्चों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और 16 वर्ष की आयु से छोटे बच्चों पर वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा नहीं पाएंगे। दूसरा जो वरदान था वो था ब्रह्मदंड। ब्रह्मदंड एक हथियार था जो पीपलाद ने भगवान ब्रह्मा से लिया और उससे शनि के ऊपर प्रहार किया, जिसकी वजह से उनके पैरों में वो जाकर लगा और ऐसा माना जाता है कि उनका एक पैर उस समय खराब हो गया, जिसकी वजह से उनकी चाल धीमी हो गई। हम अक्सर बात करते हैं शनै शनै, शनै शनै का मतलब धीरे धीरे, और इसी वजह से शनि को वक्रीय होना पड़ा या हमें वो वक्रीय नजर आते हैं। इसीलिए शनि वक्रीय हो जाते हैं। इसीलिए शनि को शांत करने के लिए पीपल की पूजा की जाती है, जिससे पीपलाद मुनि, पीपलाद ऋषि जो हुए बाद में, वो संतुष्ट होते हैं और शनि का प्रकोप कम होता है। सालों से हम सुनते आ रहे हैं पीपल के नीचे शाम के समय शनिवार को दिया जलाओ। क्यों जलाना है? इसीलिए जलाना है। आइए अब जानते हैं शनि के वक्रीय होने का हमारे 12 राशियों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है इस साल, और वो क्या उपाय है जिसे करके हर राशि वाला व्यक्ति अपनी इस वक्रीय दृष्टि में शनि की अपने आप को बचा सकता है और अपने कर्मों के आधार पर अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। तो बहुत ध्यान से सुनिए अपनी चंद्र राशि के हिसाब से। मैं फिर डिटेल में बता देता हूं, चंद्र राशि वो राशि होती है जिस समय चंद्रमा जन्म के समय जिस राशि में होता है वो आपकी चंद्र राशि होती है। इसके बारे में आप किसी भी अच्छे ज्योतिष से संपर्क करें यदि आपको नहीं पता है। केवल आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है और आपकी चंद्र राशि पता लग जाएगी। और यदि आप हमसे अपनी चंद्र राशि जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें भेजिए। हम आपको आपकी चंद्र राशि के बारे में बताएंगे और उसके हिसाब से आप अपने कर्मों का निर्धारण कीजिए। आइए जान लेते हैं 12 राशियों पर शनि के वक्रीय होने का प्रभाव। मेष राशि, ये समय आपके करियर में रुकावटें उत्पन्न करेगा। ऑफिस में बॉस से तनाव हो सकता है। अच्छी बात क्या होगी इस समय में कि आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपके काम आने वाला है। उपाय क्या है? आपको शनि महाराज का तेल अभिषेक करना है। हर शनिवार के दिन सरसों के तेल और काले तिल से आप उनका अभिषेक कीजिए
ये वक्रीय दृष्टि का समय बहुत शांति से आपका निकल जाएगा। वृषभ राशि, इस समय आपकी विदेश यात्रा टल सकती है और हायर एजुकेशन में डिस्टरबेंस आ सकती है। पॉजिटिव क्या है आपके लिए? ये समय आपको आपके आध्यात्मिक गुरु से मिलने का समय है और आपकी स्पिरिचुअल जर्नी बेहतर हो सकती है। क्या उपाय करना है आपको? आपको नीले रंग के फूलों से शनि पर जल चढ़ाना है और शनि के मंत्र का ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 108 बार डेली जाप करना है। मिथुन राशि, ये समय आपको मानसिक दबाव दे सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है और आपका पैसा अटक सकता है। पॉजिटिव क्या है? इस समय में आपको गूढ़ ज्ञान मिल सकता है और कोई सीक्रेट सक्सेस आपके हाथ लग सकती है। क्या करना है आपको? आपको काले चनों का दान करना है और हनुमान जी की उपासना करनी है। ये समय आसानी से निकल जाएगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है और पार्टनर के साथ डिस्टेंस हो सकता है। अच्छा क्या होगा? रिश्तों की सच्चाई इन दिनों में आपके सामने आएगी। क्या उपाय आपको करना चाहिए? आपको काली चीजों का दान करना है शनिवार के दिन और एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है शनि भगवान के आगे, उनकी शिला रूपी शनि के आगे या पीपल के नीचे शाम के समय। आपका यह समय ज्यादा बेहतर गुजर जाएगा और समस्याएं कम हो जाएंगी। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में थकान महसूस होगी। फिजिकल हेल्थ इस पीरियड में डिस्टर्ब हो सकती है, परंतु पॉजिटिव क्या है? इस पीरियड में उनको रेगुलरली रिगार्ड मिलता रहेगा। क्या करना है उन्हें? लोहे की अंगूठी या लोहे का छल्ला जिसका मुंह खुला हो आगे से मध्यमा उंगली में पहनना है और इस समय में अपने बुजुर्गों की, अपने पेरेंट्स की सेवा करें, तो ये समय आपका आसानी से निकल जाएगा। कन्या राशि, प्रेम संबंधों में डिस्टरबेंस हो सकती है, संतान पक्ष की चिंता रह सकती है। पॉजिटिव ये रहेगा कि आप अपने टैलेंट की वजह से और ज्यादा निखरेंगे। क्या करना है आपको उपाय के रूप में? नीले रंग के वस्त्र पहनने हैं और शनि स्तोत्र का पाठ करना है हर शनिवार के दिन। तुला राशि, तुला राशि वालों के साथ इस समय में घर परिवार में विवाद हो सकता है और संपत्ति की हानि हो सकती है। अच्छा क्या रहेगा? कोई पुराना विवाद खत्म हो जाएगा। क्या करना है इन्हें? काले घोड़े की नाल की अंगूठी बनवाकर अपनी मध्यमा उंगली में धारण करें। यह समय बेहतर निकल जाएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के साथ क्या होगा? छोटी यात्राओं में दिक्कतें आ सकती हैं और भाइयों से मतभेद हो सकते हैं। पॉजिटिव क्या रहेगा? इस समय में उनकी राइटिंग स्किल्स बेटर होंगी। क्या उपाय करना है उन्हें? शनिश्चरी अमावस्या के दिन शनि मंदिर में जाना है और पूजा अर्चना करनी है। उनका यह समय आसानी से निकल जाएगा। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए इस पीरियड में उनको आर्थिक नुकसान हो सकता है और उनका धन फंस सकता है। पॉजिटिव क्या है? इन्वेस्ट करने के लिए ये सही समय है। सही दिशा में और सही जगह इन्वेस्ट अगर आप करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। क्या उपाय करना है उन्हें? काली उड़द की दाल की खिचड़ी बना के दान करनी है। यह समय आसानी से निकल जाएगा। मकर राशि, मकर राशि वालों के लिए इस समय में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डाउन रहेगा और मानसिक बोझ रह सकता है। क्या बेहतर रहेगा? आत्म परख के लिए यह बहुत अच्छा टाइम है। क्या उपाय करना है उन्हें? उन्हें शनि अष्टक का जाप करना है शनिवार के दिन और शनिवार के दिन चमड़े की बेल्ट नहीं पहननी है। ऐसा करने से ये समय बहुत अच्छे से निकल जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए इस टाइम में अकेलापन रहेगा और आध्यात्मिक जिंदगी में उलझन रहेगी। ध्यान और साधना के लिए ये बहुत अच्छा समय है। क्या उपाय करना है?
शनिवार के दिन शनि मंदिर में दीपक जलाना है और काले रंग के कुत्ते को रोटी दान करनी है। ये समय अच्छे से निकल जाएगा। मीन राशि वालों को इस समय में गोपनीय शत्रुओं से सतर्क रहना है। क्या अच्छा होगा उनके लिए? अंतर ध्यान के लिए ये बहुत अच्छा समय है। उन्हें क्या उपाय करना है? काले तिल और तेल का दान करना है और शिव का ध्यान करना है। ऐसा करने से उनका ये समय आसानी से निकल जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने बात करी शनि के वक्रीय होने पे। शनि क्यों वक्रीय होते हैं, कैसे वक्रीय होते हैं और उसका क्या प्रभाव पड़ता है। 12 राशियों पर इनका अलग अलग क्या प्रभाव है। 2025 में शनि के वक्रीय होने पर कौन सी राशि को क्या उपाय करना है, इस पर भी हमने बात की। मैं आपको जाते जाते ये और बता देता हूं कि ये वो समय है जो इन्वेस्टमेंट का समय है। आज आप अपने कर्मों में इन्वेस्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट आपको शनि के मार्गी होने पर मिलेगा। इस समय में अक्सर क्या होता है, कोर्ट के मुकदमों में अक्सर डिले होता है, तारीखें पड़ जाती हैं या और डिले हो जाता है। बनते हुए काम बनते बनते रुक जाएंगे, लास्ट मिनट पे चीजें कैंसिल हो जाएंगी। आप पर झूठे एलिगेशन लग सकते हैं, आप अपनी ख्याति कमजोर पा सकते हैं, आपकी गुडविल डाउन होगी, लोग आप पर ब्लेम गेम खेलेंगे। ये सब कुछ इस समय में होगा। परंतु ये समय, जैसे कि मैंने शुरू में कहा, ये हमारे डरने का समय नहीं है, ये हमारे जागने का समय है। ये वो समय है जब हमें जागृत होकर अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखना है कि हमसे जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती ना हो, कोई ऐसा दुष्कर्म ना हो जिसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर या हमारे परिवार पर पड़े। सत्कर्म करिए, ईश्वर के चरणों में समर्पित अपने आप को रखिए। मैं हमेशा कहता हूं, सरेंडर टू सुप्रीम इज अ बेस्ट सोल्यूशन। और आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको भी आपकी राशि के लिए एक अच्छा उपाय मिला है, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ, ताकि वो भी अपनी राशि से जुड़ी जानकारी ले पाएं और उपायों के बारे में जान पाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। हम आगे भी आते रहेंगे ऐसे ही रोचक और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।